बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल जाता। दिन भर मेहनत करके वह लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से अपना गुजारा करता। अर्जुन के पास न धन था, न कोई बड़ा सपना। बस एक ही इच्छा थी कि उसकी बूढ़ी माँ को कभी भूखा न सोना पड़े। उसी राज्य में एक भव्य महल था, जहाँ रहती थी शहजादी मायरा। मायरा सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल सुंदर था। वह राजकुमारी होते हुए भी आम लोगों का दुख दर्द समझती थी। महल की ऊंची दीवारों के पीछे रहकर भी उसका मन अक्सर उन लोगों के बीच जाने को करता, जो सच्चे जीवन से जूझ रहे थे। एक दिन मायरा ने अपनी दासी से कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि इस राज्य के लोग कैसे रहते हैं। उनकी खुशियाँ और उनके दुख क्या हैं। दासी ने डरते हुए कहा, शहजादी, बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन मायरा ने निश्चय कर लिया। उसने साधारण कपड़े पहने और चुपचाप महल से निकल पड़ी। वह जंगल की ओर बढ़ी, जहां उसे दूर से कुल्हाड़ी की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। वह आवाज अर्जुन की थी। मायरा धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उसने देखा कि अर्जुन पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तुम रोज इतना काम करते हो? मायरा ने पूछा। अर्जुन ने चौंक कर देखा। हाँ, अगर काम नहीं करूंगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। थकते नहीं? उसने फिर पूछा। अर्जुन हल्का मुस्कुराया, थकान तो होती है, पर जब माँ की मुस्कान देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। मायरा उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। उसने पहली बार किसी इंसान में इतनी सच्चाई देखी थी। उस दिन के बाद मायरा रोज किसी न किसी बहाने से जंगल आने लगी, कभी पानी लेकर, कभी फल लेकर। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह साधारण लड़की नहीं है, लेकिन उसने कभी उससे सवाल नहीं किया। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। एक दिन मायरा ने पूछा, अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बदलने का मौका मिले तो क्या बदलोगे? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं कुछ नहीं बदलना चाहूंगा। बस इतना चाहता हूं कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे। और अगर भगवान चाहे तो कोई ऐसा मिले जो मुझे समझे। मायरा की आंखें भर आईं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रहती। एक दिन राज्य के सैनिकों ने मायरा को जंगल में देख लिया। वे तुरंत उसे महल वापस ले गए। राजा को जब पता चला कि शहजादी एक लकड़हारे से मिलती है, तो वह क्रोधित हो गया। यह कैसे हो सकता है? राजा गरजा। एक साधारण लकड़हारा और मेरी बेटी? मायरा ने शांत स्वर में कहा, वह साधारण नहीं है पिता, उसका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। उधर अर्जुन कई दिनों तक मायरा का इंतजार करता रहा। जब वह नहीं आई तो उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। आखिरकार उसने महल जाने का निर्णय लिया। महल के बाहर पहुंचकर उसने सैनिकों से कहा, मुझे शहजादी से मिलना है। सैनिक हंस पड़े, तुम जैसे गरीब को शहजादी से मिलने की इजाजत नहीं है। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। वह वहीं बैठ गया। दिन भर, रात भर, 3 दिन बीत गए। यह खबर मायरा तक पहुंची। वह दौड़ती हुई महल के बाहर आई। अर्जुन को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
तुम यहाँ क्यों आए? उसने पूछा। अर्जुन ने धीमे से कहा, क्योंकि तुम नहीं आई और मैं बिना वजह जीना नहीं चाहता। यह सुनकर मायरा रो पड़ी। तभी राजा भी वहां आ पहुंचा। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, राजा ने कहा, तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। राजा ने एक कठिन शर्त रखी। तुम्हें 1 महीने के अंदर इस राज्य के सबसे बड़े पहाड़ के उस पार से एक दुर्लभ फूल लाना होगा, जो अब तक कोई नहीं ला पाया। अर्जुन ने बिना सोचे हाँ कह दी। यात्रा बहुत कठिन थी। रास्ते में घने जंगल, खतरनाक जानवर और तेज नदियां थीं। कई बार वह गिरा, घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रात वह मायरा को याद करता और खुद से कहता, अगर सच्चा प्यार है तो मैं जरूर सफल होऊंगा। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उसे वह फूल मिल गया, नीले रंग का, चमकता हुआ, जैसे आसमान का टुकड़ा। वह फूल लेकर महल लौटा। राजा भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। तुमने यह कर दिखाया, राजा ने कहा। अर्जुन ने बस इतना कहा, मैंने यह अपने प्यार के लिए किया है। राजा का दिल पिघल गया। आज से तुम सिर्फ एक लकड़हारा नहीं, मेरे दामाद हो, उसने घोषणा की। मायरा खुशी से रो पड़ी और दौड़कर अर्जुन के गले लग गई। उनकी शादी पूरे राज्य में धूमधाम से हुई। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अर्जुन ने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। वह आज भी लोगों की मदद करता, गरीबों के लिए काम करता और अपनी मां का उतना ही ख्याल रखता। मायरा भी उसके साथ हर कदम पर खड़ी रही। कहानी का संदेश यही है, प्यार कभी अमीरी या गरीबी नहीं देखता। सच्चा प्यार दिल से होता है, और जब दिल सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और इस तरह एक लकड़हारा और एक शहजादी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई, एक ऐसी कहानी जो हर दिल को छू जाती है।